साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल जीवा क्लासेज में स्वागत है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई अपडेट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों, आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्वीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 29 अगस्त, ऑप्शन बी 2 सितंबर, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी 7 सितंबर। तो साथियों, इसका ऑप्शन डी सही है। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्वीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया गया है, जो कि इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता करने के लिए किया गया है। बात किया जाए 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगर बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक साथियों। बात किया जाए 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। बात किया जाए 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। ठीक साथियों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में फार्मूला वन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? ऑप्शन ए पियरे गैसली, ऑप्शन बी कार्लोस सेंज जूनियर, ऑप्शन सी लांस स्ट्रोक, ऑप्शन डी लुइस हिमल्टन। तो साथियों, इसका ऑप्शन ए सही है, पियरे गैसली ने फार्मूला वन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है, जो कि कहाँ के हैं? जो कि ये फ्रांस के हैं। ठीक साथियों। बात किया जाए सेकंड नंबर पर थे कार्लोस सैन जूनियर, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। बात किया जाए सी लांस स्ट्रोक कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। और बात किया जाए लुइस हिमल्टन, जितने भी ग्रैंड प्रिक्स होते हैं तो लुइस हिमल्टन का नाम चर्चा में रहता है, लेकिन अब की बार कुछ कमी की वजह से 10 सेकंड इनका काटा गया था, जो कि ये 7वें पोजीशन पे थे अब की बार। ठीक। जो और यह कहाँ पर हुआ है? यह इटली में हुआ है। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इन जोगो को किसने लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन डी किरण रिजिजू। तो साथियों, इसका ऑप्शन डी सही है। किरण रिजिजू ने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इन जोगों को लॉन्च किया है। फुटबॉल से रिलेटेड है तो फुटबॉल के लिए भारत में फेमस कौन है? वांगचुन भूटिया, जो कि सिक्किम में इनके नाम से एक स्टेडियम खोला गया है। ठीक साथियों। प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी गुजरात। तो साथियों, इसका ऑप्शन बी सही है। असम सरकार ने स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया गया है और यह 2 लाख युवा को रोजगार देने के लिए चालू किया गया है। ठीक। प्रश्न संख्या 4। हाल ही में इटली में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मोनिका मोहता, ऑप्शन बी राज श्रीवास्तव, ऑप्शन सी राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन डी डॉक्टर नीना मल्होत्रा। तो साथियों, इसका ऑप्शन डी सही है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। बात किया जाए इटली इटली से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इटली किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की कैपिटल मतलब इटली की राजधानी रोम है। रोम किसका हेडक्वार्टर है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक। इटली में है एक ज्वालामुखी जो कि अगले वर्ष उद्गार के कारण न्यूज में था। स्ट्रोबली ज्वालामुखी स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी कहाँ पर है? इटली में। बात की जाए इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। ठीक साथियों। बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए मोनिका मोहता, जो कि स्विट्जरलैंड में भारत की तरफ से राजदूत हैं। ठीक। बात किया जाए राज श्रीवास्तव कहाँ के हैं? क्रोएशिया के राजदूत बने हैं। और राहुल श्रीवास्तव की बात किया जाए, राहुल श्रीवास्तव कहाँ के बने हैं? रोमानिया में भारत के राजदूत बने हैं। ठीक साथियों। प्रश्न संख्या 6। हाल ही में क्रिकेटर इयान बेल ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों, इसका ऑप्शन सी सही है। इंग्लैंड के खिलाड़ी थे वो कौन? इयान बेल, जो कि तीनों फॉर्मेट से संन्यास का घोषणा कर दी है। बात किया जाए हाल ही में जारी किए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित राज्य टॉप पर रहा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो साथियों, इसका ऑप्शन ए सही है। आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा। ठीक साथियों। बात किया जाए उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर था। बात किया जाए तेलंगाना तीसरे स्थान पर था। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है साथियों। ठीक। एक होता है डूइंग बिजनेस इंडेक्स,
डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है, लेकिन उसके डाटा में कुछ हेर फेर की वजह से अब की बार नहीं लाया गया। ठीक, बात किया जाए 2019 में भारत का रैंक डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कितना था, 63 नंबर पर था, और टॉप पर कौन था, न्यूजीलैंड था। ठीक साथियों, प्रश्न संख्या 8, हाल ही में जारी किए गए द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में कौन सा राज्य टॉप पर रहा। तो साथियों, इसका ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो साथियों, इसका ऑप्शन ए सही है, केरल। केरल जो है टॉप पर रहा। बात किया जाए दूसरे नंबर पर गोवा था। बात किया जाए तीसरे नंबर पर त्रिपुरा था। ठीक साथियों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी किसे घोषित किया गया। ऑप्शन ए बिलमिंगटन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी हास्टन, ऑप्शन डी कनाडा। तो साथियों, इसका ऑप्शन ए सही है, बिलमिंगटन को डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी में घोषित किया गया था। बात किया जाए बिलमिंगटन कहाँ स्थित है, यह नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। ठीक साथियों, प्रश्न संख्या 10, हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है। ऑप्शन ए कश्मीरी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी डोगरी, ऑप्शन डी इनमें उपर्युक्त सभी। तो साथियों, इसका ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी जैसे कि कश्मीरी, हिंदी, डोगरी तीनों को जोड़ा गया था, लेकिन 5 भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक साथियों, 5 भाषाएं आधिकारिक भाषा है जम्मू कश्मीर की। 3 ये है कश्मीरी, हिंदी, डोगरी, और चौथा इंग्लिश, और पांचवा है उर्दू। ठीक साथियों, उर्दू। बात किया जाए जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम में कौन राज्यपाल है, मनोज सिन्हा है। ठीक साथियों, और बात किया जाए डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। दांची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और बात किया जाए हेमिस नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। ठीक साथियों, प्रश्न संख्या 11, हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो साथियों, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका ऑप्शन सी है, आंध्र प्रदेश। और बात किया जाए आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां हैं, जैसे लेजिस्लेटिव राजधानी अमरावती, एग्जीक्यूटिव राजधानी विशाखापत्तनम, जुडिशियली राजधानी कुर्नूल में। ठीक साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में किस राज्य ने नई कृषि पर्यटन नीति घोषित की है। हाल ही में किस राज्य ने नई कृषि पर्यटन नीति घोषित की है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने नई कृषि पर्यटन नीति घोषित की है। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है। ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका ऑप्शन सी सही है, यूएई। यूएई जो है देश निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने का वाला पहला अरब देश बन गया है। पहले सिर्फ माताओं को दिया जाता था, लेकिन अब पिता को भी दिया जाएगा बच्चों को देखभाल करने के लिए। ठीक साथियों, प्रश्न संख्या 14, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर रख लिया है। तो ऑप्शन ए बोडिया, ऑप्शन बी वीआई, ऑप्शन सी आइडोइडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका ऑप्शन बी सही है, वीआई। वोडाफोन का वी और आइडिया का आई दोनों मिलाकर वीआई नाम रखा गया है। ठीक साथियों, प्रश्न संख्या 15, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान है साथियों, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका ऑप्शन सी सही है, दिल्ली। दिल्ली सरकार 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है, और इसका टैग लाइन है 10 हफ्ता 10 दिन 10 बजे। ठीक साथियों, क्या है, 10 हफ्ते 10 दिन, 10 हफ्ते 10 मिनट 10 दिन 10 बजे। सॉरी साथियों, फिर से सुन लीजिए, 10 हफ्ता 10 मिनट 10 बजे। ठीक साथियों, अभी बात किया जाए दिल्ली से, दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था। ठीक, भारत में प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था, दिल्ली ही है जो पहला राज्य है जहाँ प्लाज्मा बैंक खोला गया था।
साथियों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक साथियों, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।